हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की, जो इस वक्त जो है वो एक नई तरीके से आई है। और क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो चुकी है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस एडवर्टाइजमेंट में करना क्या है और उसमें ना इसमें कोई वैकेंसीज शो हो रही हैं। तो ये एक डिफरेंट तरीके की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, तो उन्होंने उसमें कुछ डिस्कशंस हुई थी कि एक ही टेस्ट लिया जाएगा और वो जो है वो 3 साल तक वैलिड होगा। तो उसको मैं आपको जो है वो तरीके से सारी बात क्लियर करूंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फायदा हो। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट आई है और इसमें जो है वो देखें, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है पोस्ट वगैरह का। ठीक है, और जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं उसी तरह का जो है वो एक तरह का एड है। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। अच्छा, BPS 5 से BPS 15 तक जो है वो ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द सिबा टेस्टिंग सर्विस एज द फॉलोइंग रूल्स अप्रूव्ड बाय द प्रोविजनल कैबिनेट ऑन 24/12/2019। ठीक है। अच्छा, देयर शैल बी सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी। इसमें 3 कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन हो गई, इंटरमीडिएट हो गई और मैट्रिक हो गई। और इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा, जो इसका जो पासिंग मार्क्स होंगे तो कट ऑफ परसेंटेज शैल बी 40% होगी, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और उसके अंदर से आपको जो है 40 मार्क्स लेने होंगे। ये इन्होंने कट ऑफ मार्क्स रख दिए हैं। ठीक हो गया। और अच्छा, काफी लोग जो है इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है। तो भाई स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कुछ भी नहीं है सच। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें आपके क्वेश्चन दिया हुआ होता है और 4 जो है वो उसके नीचे आंसर दिए हुए होते हैं। बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव है जिस तरह से आप दे रहे होते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट कह रहा है द टेस्ट रिजल्ट शैल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। सबसे बेस्ट चीज इसके अंदर ये है कि जो टेस्ट आप देंगे इन 3 कैटेगरीज में, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, इसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई एक भी अच्छे नंबरों से टेस्ट पास कर लिया, वो क्या होगा 40 से अबव मार्क्स ले लिए, मतलब आपके 50 मार्क्स आ गए या 55 मार्क्स आ गए, तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी और 3 साल तक आपको फिर कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो IBA टेस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ क्या होगा कि आपको उनके पास पहले से रिकॉर्ड होगा और आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपको फिर डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होगी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिहाज से। आप सब लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। वो 3 साल की वैलिडेशन है और जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी तो काफी है। एक बार से आपको टेस्ट पास करना है और 3 साल तक जब भी आपके पास कोई इनके पास अपॉर्चुनिटी हुई, जब भी कोई वैकेंसीज आएंगी गवर्नमेंट की, तो आपको वो लाजमी परसू करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ जो है वो बुलाएंगे, टेस्ट नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने रखी है। द इंटरव्यू विल बी कंडक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्शन, ये इनका कोई आर्टिकल वगैरह है। द टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन डिविजनल हेडक्वार्टर, जैसे GST PSC का भी रिसेंटली टेस्ट हुए थे, तो इसी तरह से यहाँ पे सक्खर और हैदराबाद वगैरह जहां भी हैं वहां पे टेस्ट होंगे, क्योंकि IBA ले रहा है। एज रिलैक्सेशन जो है वो 18 से हो, कम से कम भी 18 साल उम्र हो और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। ठीक हो गया। कह रहा है द सैंपल टेस्ट पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। इनकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो है वो सैंपल पेपर अपलोड होंगे कि किस तरह का टेस्ट होगा। तो जाहिर बात है, अभी तक तो मैंने इनकी वेबसाइट विजिट कर चुका हूं, वहां पे अभी तक कोई पेपर अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो अच्छा, अब इनकी कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। 3 कैटेगरीज है इनकी, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन। इसमें 14 ईयर्स की एजुकेशन मांगी हुई है, कम से कम भी 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इनकी देख लें एज रिक्वायर्ड कितनी है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट में उन्होंने 12 ईयर्स और एजुकेशन और 45% मार्क्स आपके होना लाजमी है। और इसी तरह से मैट्रिकुलेशन 10 ईयर्स एजुकेशन 45% मार्क्स होने लाजमी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टर्म एंड कंडीशंस, क्योंकि बॉस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें मैं आज आपको सारी चीज क्लियर करूंगा और आपको अप्लाई करने का भी तरीका बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, नंबर 1 कह रहा है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का डोमिसाइल सिंध का है वो जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई ऑनलाइन, इस जगह वेबसाइट है STS की, जहां इन्होंने जैसे GST और PSC के टेस्ट कंडक्ट किए थे, वहां पे जाके मतलब इनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे अकाउंट बना के। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो अकाउंट क्रिएट कर लें, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं बना हुआ तो क्या कहते हैं, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर
जिसका बना हुआ है कि वो जीएसटी पीएसटी भी रिसेंटली गुजरे तो काफी हद तक लोगों का बना हुआ होगा, तो ऐसा कुछ मुश्किल होगी नहीं। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स एट द पोर्टल। पोर्टल के ऊपर जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि स्कैन जो है वो कैंडिडेट डालेगा। लास्ट डिग्री होनी चाहिए, जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएशन पर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लाइक बीएससी तो बीएससी फाइनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और आपकी मार्कशीट वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह से इन्होंने बता दी तीनों इंटरमीडिएट मैट्रिक, फिर है सीएनआईसी, डोमिसाइल, पीआरसी और फॉर्म डी रिसेंट फोटोग्राफ्स, ये आपके अपलोड होने चाहिए इस पोर्टल पे, ठीक है। कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सीएनआईसी हैविंग व्हीलचेयर लोगो इशू बाय नादरा, ठीक है। और कैंडिडेट्स जो डिसेबल हैं, जो माजूर अफराद हैं, वो अपना सीएनआईसी अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो इशू करेगा नादरा, उस पर गालिबन कोई पिक्चर वगैरह लगी होगी व्हीलचेयर वगैरह की, ठीक है। अच्छा 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, तो ये मैं क्लियर करने वाला हूं। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान, ठीक है। और हाउएवर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर 1 कैटेगरी विल पे 350, ठीक है, एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर 2 कैटेगरी विल पे 350 एंड 700, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर 3 कैटेगरीज 350, 700 एंड डिपॉजिट इट विल एनी ब्रांच ABL MCB बैंक, फीस नॉन रिफंडेबल। तीसरा ये कह रहा है कि भाई अगर आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगर आप 3 कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताई, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, ठीक है, अगर आप पहली कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 350 रुपए का चालान भरेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन पे। मतलब ये हो गया कि जितनी भी पोस्ट आएंगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध अनाउंस करेगी ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, तो आपको जो है वो उसमें जो है क्या कहते हैं, आपने से 350 का चालान भरेंगे आप, और जो है वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी जॉब आएगी आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 350 का चालान आपको रिक्वायर्ड होगा। दूसरी कैटेगरी इन्होंने ये बताई है कि अगर आप इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये 350 और 700 का चालान अलग अलग भरने पड़ेंगे, ठीक है। याद रहे 350 का अलग भरेंगे, 700 का अलग भरेंगे, तो आप दोनों टेस्ट के लिए अपेयर हो जाएंगे। मतलब कि कोई इंटरबेस पे जॉब आती है तो भी आपके लिए वो सूटेबल होगी, क्योंकि अगर आप एक टेस्ट पास कर लेते हैं, इंटरबेस का भी पास करते हैं और ग्रेजुएशन का भी पास कर लेते हैं, तो आपके भाई ये हो जाएगा कि दोनों टेस्ट होंगे 3 साल तक वैलिड होंगे। और अगर इंटरमीडिएट में कोई जॉब आती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर, तो वो आपको वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे इंटरबेस के ऊपर। तो ये यहाँ पे ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोनों पे अप्लाई करिएगा, इंटर पे और ग्रेजुएशन पे, ग्रेजुएशन वाले अफराद। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर 3 कैटेगरी, तो 3 कैटेगरीज वाले हैं, उनको जारी बात अगर मैट्रिक की कोई पोजीशन आती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर, तो वो उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल की जाएगी, ठीक हो गया। मतलब अगर कोई तीनों के लिए अप्लाई करता है, तीनों के लिए टेस्ट क्लियर कर लेता है, तो मतलब समझ लें उसके 9 साल, मतलब 9 कह रहा हूं, मतलब 3 साल तक वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक जो भी कोई जॉब आएगी इन फ्यूचर गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, तो उसको सिर्फ जो है वो इंटरव्यू की कॉल के लिए बुलाया जाएगा सिर्फ, ना उसको मैट्रिक पे टेस्ट देना पड़ेगा ना इंटर पे। अगर इंटरमीडिएट पे वो उसकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। और कोई भी जो है चालान जो आप जब डाउनलोड करेंगे उनकी वेबसाइट से, तो वो आप ABL या MCB बैंक में जमा करवा सकते हैं, और वो फीस जो है वो वापसी नहीं मिलेगी। अच्छा 4 कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 कैटेगरी बाय पेइंग सेपरेट चालान फॉर ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी का एक अलग चालान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 350 ये वो वाली पर बात हो रही है, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन के लिए एक अलग चालान भरना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के लिए आपको एक अलग चालान भरना पड़ेगा, और मैट्रिक के लिए आपको अलग जो है चालान पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई आपने बोल रहा है कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है, अगर कोई आपने कोई इस तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन को दी, तो वो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर देंगे। और जनरल एज रिलैक्सेशन विल शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट सिंध रूल्स के तहत जो है आपको जनरल एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। द डिसेबल एंड मिनोरिटी कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर गवर्नमेंट सिंध रूल्स, ठीक है। डिसेबल और जो माजूर अफराद हैं और जो हमारे जो मिनोरिटीज हैं, नॉन मुस्लिम अफराद हैं हमारे, उनको जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा एज पर गवर्नमेंट सिंध रूल्स के तहत, जो है अगर होंगी तो उनको दे देंगे ना। उसको कोई नो TADA शैल बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट, कोई TADA नहीं मिलेगा टेस्ट के लिए, और लास्ट डेट इसकी है 30 नवंबर। अच्छा अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है कि अब अप्लाई करना है तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस पे जैसे ही जाएंगे आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूं तो मैं आपको बहुत सारी चीजें खोल के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आप कोने पे आपका यहाँ पे एक्टिव प्रोजेक्ट्स बना हुआ होगा। एक्टिव प्रोजेक्ट में जैसे ही जाएंगे तो आपको ये 3 कैटेगरीज मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपकी देखें ग्रेजुएशन पे अगर आपको अप्लाई करना है तो देखो यहाँ लिखी हुई क्वालिफिकेशन 14 और 16 ईयर्स होनी चाहिए, और कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, HEC से वेरीफाइड हो, और 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट बताइए, और डोमिसाइल सिंध प्रोविंस का हो।
और यहाँ पे लिखा है 350 फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन इन एनी कैटेगरी एंड 700 फॉर एवरी अदर कैटेगरी एप्लीकेशन। ठीक है, और यहां से आपने जैसे अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे तो आपको वो आर यू श्योर का करेगा, और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, और चालान फिर आपका यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा चालान का, और डाउनलोड करेंगे तो चालान डाउनलोड होकर आ जाएगा। वो मैं अभी आपको नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो आप खुद कर लीजिएगा, सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना, अप्लाई हो जाएगा। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ यहाँ पे अकाउंट जो है वो बना ले, बहुत ईजी है। और जाहिर बात मेरे ख्याल से 80% बच्चों का तो बना होगा अकाउंट, क्योंकि अभी रिसेंटली पीएससी जीएसटी के टेस्ट गुजरे, इतने बड़े टेस्ट थे सिंध के अंदर, तकरीबन बच्चों का चालान भरा हुआ होगा, अपना अकाउंट बना हुआ होगा। तो आई होप कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। इसी तरीके से मैट्रिक में अप्लाई होगा, इंटरमीडिएट में अप्लाई होगा, और इस वीडियो को मेरी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी चीज, अगर कुछ भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन कोई रहती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ये जो जॉब्स आई हैं इसमें ना कोई वैकेंसीज हैं, इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर फर्दर पोजीशन कोई अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो उनको बार बार टेस्ट कंडक्ट नहीं करना पड़ेंगे, सिर्फ वो क्या करेंगे, उनके पास एक वेटिंग पूल होगा जिसमें जो है वो उसमें उन लोगों को बुलाएंगे जो टेस्ट जो है क्लियर करे, जिनका टेस्ट क्लियर होगा। मतलब ग्रेजुएशन पे अगर आपने क्लियर किया हुआ होगा, इंटरमीडिएट पे क्लियर किया हुआ होगा तो गवर्नमेंट उनको बुला लेगी। गवर्नमेंट को बार बार टेस्ट कंडक्ट नहीं करना पड़ेंगे। तो ये फॉर ऑल पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो भी पोस्ट अनाउंस करेंगे सबके लिए होगा। ठीक हो गया, तो आई होप कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।